व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पे होने वाली है, बिकॉज आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एंजल्स नंबर पे एक वीडियो बनाऊं। तो आज ये जो वीडियो बनेगी वो पूरी तरीके से एंजल्स नंबर पे बनेंगे कि एंजल्स नंबर्स आपको क्यों दिखते हैं, इसके मीनिंग्स क्या होते हैं। तो सारे एंजल्स नंबर्स के हम मीनिंग्स देखेंगे, ओके। बिकॉज मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोगों को सही में जानना रहता है कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, बट आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जाहिर सी बात है, कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो ही जाती है जब हमें ऐसे नंबर्स दिखते हैं और हमें सही से पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो आज इस वीडियो से आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको जो भी नंबर दिखता है उसके पीछे का मतलब क्या है, एंजल्स डिवाइन आपको क्या कहना चाह रही है और आपको उस वक्त क्या करना चाहिए, ओके। तो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके अंदर डाउट रहे तो आप लोग बेशक कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी दे पाऊँ, ओके गाइज़। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है, क्रिस्टल स्टोन्स एनर्जाइज्ड फॉर्म में बाय करने हैं फॉर रिलेशनशिप, करियर एक्सेट्रा, या फिर लेसन्स लेने हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा होगा, वीडियो में भी दिख रहा है, इंस्टा एंड ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके कांटेक्ट करके आप बुकिंग वगैरह कर सकते हो, ओके। सो गाइस, अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, ओके। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोगों को आउट ऑफ अ सडन, आउट ऑफ नो वेयर एंजेलिक नंबर्स दिखते हैं या रिपीटेटिव नंबर्स दिखने शुरू हुए हैं। हो सकता है कि पहले आपको बिल्कुल नहीं दिखते थे ऐसे नंबर्स, ठीक है, या फिर आपको दिखते थे तो आपको मतलब आप उतना ध्यान नहीं देते थे उस नंबर से, मतलब आपको पता ही नहीं था कि ये एक्चुअली क्या है, आप बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते थे, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सो ये नंबर्स क्यों दिखते हैं? क्या ये सबको दिखते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। ये जो नंबर्स है ये सबको नहीं दिखते हैं। ये नंबर्स उन्हीं को दिखते हैं जो या तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो इंसान स्पिरिचुअल पाथ में जिन्होंने एंट्री किया है उनके लिए, या फिर जो सोल कनेक्शन में होते हैं, जैसे सोलमेट कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, किसी तरह के सोलमेट कार्मिक रिलेशनशिप में, ओके। इन लोगों को ये नंबर्स दिखता है, और जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी रहती है, ठीक है, जो अपने आइडेंटिटी को पहचानने रहते हैं, जो स्पिरिचुअल वर्क में आते हैं, या फिर यूनिवर्स चाहता है कि जो अपनी पहचान को पहचाने अच्छे से, तो वो डिवाइन गाइड करता है ताकि वो अपने अस्तित्व को पहचान पाए और सही रास्ते पे पहुंच पाए, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जैसे आप लोगों को दिखना स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये कुछ रीजंस है कि क्यों आपको ये एंजेलिक नंबर्स दिखते हैं, ओके। तो एंजेलिक नंबर्स एक्चुअली क्या होता है? किसी को डबल नंबर्स दिखते हैं, किसी को ट्रिपल नंबर्स दिखते हैं, किसी को डबल डबल यानी कि 4 नंबर एक साथ दिखते हैं, ठीक है। किसी को रिफ्लेक्टेड नंबर दिखते हैं जैसे 1221, 5225 ऐसे, ठीक है। सो ये नंबर्स एक्चुअली क्या है, क्या दर्शाते हैं? तो देखिए, एक नंबर अगर आता है जैसे कि इनकेस आपको 1 दिख रहा है, ठीक है, तो उसमें भी एंजेलिक मैसेज आपके अंदर हो सकते हैं। लेकिन अगर ये नंबर डबल हो जाए, 11 हो जाए, ठीक है, तो इसे हम मास्टर नंबर कहते हैं। और जैसे डबल होता है तो इसकी जो पावर है और सिग्निफिकेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि ये ट्रिपल हो जाता है, जैसे 111 आपको दिख रहा है, तो इसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, सिग्निफिकेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, लेकिन इसकी जो पावर है, जो फ्रिक्वेंसी है, जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में, वो बढ़ती रहती है। जैसे ये नंबर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। जैसे डबल दिख रहा है तो ज़्यादा है, ट्रिपल दिख रहा है तो उससे भी ज़्यादा पावर सिग्निफिकेंस है, और अगर डबल डबल 4 बार दिख रहा है तो उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ग्रेजुअली ग्रो करता है इसकी सिग्निफिकेंस, जितने ये नंबर्स रिपीट होते जाते हैं, ओके। मीनिंग इसका सेम ही रहता है, बट जो पावर है वो बढ़ते रहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। नंबर 1 जो है हमारा 111, या फिर 1111, या फिर सिर्फ 11, या फिर सिर्फ 1, 1 11 111, या फिर 1111, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है? ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा लोगों को दिखता है, ज़्यादातर, ठीक है, बहुत बार दिखता है। ये जो नंबर है ये मोस्ट प्रोबेबली सबको दिखता है, बहुत बार दिखता है। इसका मीनिंग क्या है? देखो, इसका मीनिंग यही होता है कि किसी चीज़ की नई शुरुआत, किसी चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको ये नंबर दिख रही है तो 110% आपके लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देंगे फॉर ए पॉजिटिव।
ओके अगर ये हो सकता है कि आपको बहुत टाइम से दिख रहा है, ठीक है, बट आपको कुछ लग नहीं रहा है कि ज़िंदगी में तो कुछ शुरुआत नहीं हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको बस ये नंबर ही दिख रहा है, लेकिन आप जब एक्सपेक्ट नहीं करोगे, मतलब आप जब सोचोगे ही नहीं और अचानक से आप ये रियलाइज़ करोगे कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपके प्रोफेशन में, करियर में, सोल में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में, तो ये नंबर्स आपको बार बार तभी दिखता है जब आपको ये डिवाइन कहना चाहती है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिकॉज आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और एक गुड कॉज के लिए आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है और अबंडेंस आने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये नंबर आपको जब दिखेगा, आप ये नोटिस करोगे, एक्चुअली बहुत लोगों के साथ हो भी चुका है ये, कि ये नंबर दिखते दिखते अचानक से किसी का पूरा करियर चेंज हो गया है, या किसी को अचानक से अबंडेंस आ गया है, वेल्थ मिल गया है, या फिर लव लाइफ में कुछ अच्छा हो गया है, या फिर एज अ पर्सन जो इंसान पहले था वैसा वो बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल चेंज हो गया, या फिर जो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, हमेशा मतलब के लिए काम करता था, हमेशा दिमाग से सोचता था, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया, वो लोगों की इमोशंस को समझने लगा, उसके अंदर जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, सारी चीज़ों में चेंजेस आ गई। तो इस नंबर का मीनिंग यही होता है कि किसी भी तरह का सडन ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग्स फॉर अ गुड कॉज। ओके, तो अगर आप लोग ये नंबर्स आपको दिखता है तो सबसे पहले तो आपको ग्रेटिट्यूड देना है डिवाइन को, एंजल्स को एंड गॉड को, ठीक है, क्योंकि वो आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है। आप लकी इनफ हो कि आपको समझ आता है कि ये जो नंबर्स हैं स्पेशल तरह के नंबर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत लोगों को दिखता है लेकिन वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता है, वो एबिलिटी है कि आप इसे देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब यही है कि डिवाइन आपको क्लियर करना चाहती है कि एक्चुअल मीनिंग्स क्या है इसका। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसी वक्त आप अपने एंजल्स, गॉड, एसेंडेड मास्टर्स और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए, उन्हें थैंक्स कहिए कि आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं और आप सही रास्ते पे चल पा रहे हो गाइस। ओके, सो नेक्स्ट नंबर है हमारा 222। तो ये जो 222 है ये अगेन 2 हो सकता है, 222 हो सकता है, 222 हो सकता है, या फिर 2222 हो सकता है, ठीक है, 2222। सो इसका मीनिंग क्या होता है, ये एक ट्विन फ्लेम नंबर होता है, ठीक है। ज़्यादातर अगर आप लोगों को अभी तक कन्फ्यूजन था कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं हो, तो अगर आपको ये नंबर फ्रिक्वेंटली बहुत बार दिखता है तो द रीज़न इज़ यस, ये ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स को ही दिखता है, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन को ज़्यादातर ये नंबर्स दिखते हैं, ठीक है, जिनको बहुत बार दिखता है। ऐसा नहीं कि मतलब साल में एक बार दिख रहा है, जिनको बहुत बार ये 222 या 2222 बहुत बार दिखता है, इसका मतलब यही है कि कंफर्मेशन है कि आप लोग ट्विन जर्नी में हो और आपको गलत नहीं सोचना है, आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है अपने माइंड में कि एक्चुअली ये ट्विन फ्लेम जर्नी है भी या नहीं है, कि कार्मिक है कि क्या है पता नहीं, ठीक है। और इस नंबर का मीनिंग ये होता है कि आपको बैलेंस रखना है अपने रिश्ते में, अपने अंदर, ठीक है। ये नंबर तब आता है, पॉपअप होता है, आपको दिख जाता है जब हो सकता है कि कोई एक नेगेटिव चीज़ सोच रहे हो जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो एंजल्स आपको यही मैसेज देते हैं कि आप अपने एनर्जीज में बैलेंस रखो, आप अपने रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश करो, और आप जो इस वक्त नेगेटिव थॉट को सोच रहे हो उसे चेंज करो। ओके, जब आपको ये नंबर दिखे तो सडन आप ये चीज़ को ध्यान दीजिए कि आप उस वक्त क्या सोच रहे थे या क्या सोच रहे हो, ठीक है, उस पर ध्यान दो और उस पर देखो कि आप क्या सोच रहे थे एंड उसे बदलने की कोशिश करो, बिकॉज डिवाइन 222 या 22 से यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने सोल में बैलेंस रखो, नेगेटिव चीज़ों को जो सोच रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो बेनिफिशियल नहीं है, उसे चेंज करो और डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाओ, बिकॉज आपकी जो रूट है वो हो सकता है कि डिवाइन के साथ कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक आप कन्फ्यूजन में हो और इतने ज़्यादा साइंस मिलने के बाद भी आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये होता है मीनिंग। अब हम नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, ये है 333 या फिर 33 या फिर 3333, ठीक है, ये कैसे भी आपको दिख सकता है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये एक क्रिएटिविटी का नंबर होता है, ठीक है। जब भी आपको ये नंबर दिख जाए तो आपको ये जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेड मास्टर्स हैं, जो यूनिवर्स हैं, वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी क्रिएटिव साइड पे आप ध्यान दें। आपको शायद पता नहीं है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है एंड उस टैलेंट से आप ग्रो कर सकते हो, लेकिन आपने अभी तक उस चीज़ को डिस्कवर नहीं किया है, या फिर अगर आपने कर भी लिया है अपने क्रिएटिविटी को, अपने टैलेंट्स को, अपने पैशन को डिस्कवर, तो आप उसे सही रास्ते में, सही वे में यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ग्रोथ मिल पाए, आपको एक पहचान मिल पाए। तो एंजल्स आपको यही कहते हैं,
जब भी आपको ये नंबर दिखे तो एंजल्स आपको यही कहते हैं कि आप अपने क्रिएटिविटी को डिस्कवर करो, उस पर वर्क करो। टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप अपने पैशन पे काम करते हो, अगर आप अपने लिए टाइम निकाल के सोचते हो कि आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, आपके अंदर क्या पैशन है, आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो, आपके अंदर क्या स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, तो आपकी लाइफ बदल सकती है, या फिर आपकी लाइफ एक फ्रूटफुल वे में चेंज हो सकती है, या फिर जो चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हो वो आपको मिल सकता है। तो इसका मीनिंग डेफिनेटली क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ रहता है। फिर है हमारा नेक्स्ट नंबर 444 या फिर 4444, 4444 या फिर 44, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक स्पिरिचुअल नंबर होता है, पूरी तरीके से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नंबर होता है, एक स्पिरिचुअल नंबर होता है। एंड ये आपको क्या बताता है, ये आपको डिवाइन एंजल्स यही बताते हैं कि आपकी जो सोल है वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा 3D लाइफ में जी रहे हो, आपकी जो इनर सोल है वो डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती, आपकी हेक्टिक शेड्यूल की वजह से, कन्फ्यूजन्स की वजह से, डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो एंजल्स आपको यही गाइड करते हैं कि आपकी जो सोल है उसे आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करें, और आपकी जो ऑरा है, सराउंडिंग जो है, आपकी जो एनवायरनमेंट की एनर्जीज है, उसे आप एनालाइज करें, उसे आप ऑब्जर्व करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो एनर्जी सही नहीं है आपके लिए टॉक्सिक बनती जा रही है, तो आप उस इन्वायरमेंट को चेंज करें, या उस इन्वायरमेंट से निकले, या ओवरकम करें, ठीक है। तो डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं कि आप अपने सोल को कनेक्ट करें डिवाइन के साथ, और अपनी ऑरा को फील करें, और उसमें नेसेसरी चेंजेस लाएं, ताकि आपकी जो लाइफ है वो अच्छे से चल पाए विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये नंबर बहुत ज़्यादा पावरफुल नंबर है, तो ये इसी वजह से दिखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर है हमारा 55555 या फिर 5555 5555, ओके। तो ये नंबर क्या बताता है, ये हमेशा बैलेंस का नंबर होता है, ठीक है। ये एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स आपको यही बताते हैं कि आपको बैलेंस रखना है अपने ज़िंदगी में, अपने कनेक्शन में, अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सब में एक बैलेंस बना के रखना है। और ये नंबर आपको ये भी बताता है कि आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि जो चीज़ आप चाह रहे हो उसमें डीले लगे, लेकिन जो डीले भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रहा है। तो आपको पेशेंस रखना है सारी चीज़ों को, और डिटैचमेंट करना है, ठीक है। डिटैच रहना है सारी चीज़ों से, बट एट द सेम टाइम बैलेंस वे में, पेशेंट वे में रहना है, ताकि जो चीज़ आपको डीले हो रही है वो आपको जल्दी मिल पाए, ठीक है। तो ये हमेशा बैलेंस, ठीक है, स्टेबिलिटी, पेशेंस के बारे में हमें बताता है, हमें ये मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, एंजल्स। नेक्स्ट नंबर इज योर 66666, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी नंबर है, ये एंजेलिक नंबर भी है, कोई इसे डेविल नंबर भी कहते हैं, बट लेट मी टेल यू, ये एक तरह से एंजेलिक नंबर ही है, ओके। और ये जब आपको दिखे तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा, या फिर आपको कुछ मैसेज मिल रहा है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को और अच्छी तरीके से बना पाओ। ये बिल्कुल भी नेगेटिव नंबर नहीं है। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये ख़राब नंबर है, या इसे देखने से कुछ ख़राब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी नंबर है, बट येट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नंबर है, और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नंबर है, ओके। सो ये जो नंबर है ये एक प्रोटेक्शन नंबर है, ठीक है। ये जो एसेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो ऊपर के, आपके जो पूर्वज कह सकते हो, एंसेस्टर्स कह सकते हो, एसेंडेंट मास्टर इन द सेंस कि आपके जो ऊपर वाले हैं, जो आपको हेल्प करते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये नंबर्स जब शो होते हैं आपको, तो आपको यही मैसेज मिलते हैं, तो आपके जो एंजल्स हैं, एसेंडेंट मास्टर्स हैं, उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, वो हमेशा आपका ध्यान रख रहे हैं, ओके। और आपको ये मैसेज भी मिलता है कि अगर आपके लाइफ में किसी तरह के टॉक्सिक अटैचमेंट्स हैं, अगर आप किसी तरह के पास्ट पैटर्न्स को, लाइफ पैटर्न्स को, पास्ट पीपल को पकड़े हुए हो, अटैच रहे हो, जो कि टॉक्सिक बनते जा रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके लिए, तो उसे आप रिलीज़ करो, ठीक है। तो ये आपको एंजल्स की तरफ से मैसेज मिलता है कि अगर आप बहुत अकेला महसूस करते हो, आपको ऐसा लगता है आपके करीब कोई नहीं है, तो ज़्यादातर ये मैसेज आपको दिख जाता है, ये नंबर आपको दिख जाता है, और इससे आपको यही मिलता है कि आपके जो भी ऊपर वाले हैं वो आपको ध्यान रखते हैं, आपको प्रोटेक्ट रखते हैं, आपको सही रास्ते दिखाते हैं। आपको बस इतना करना है कि आपके जो लाइफ पैटर्न है, जो कि चलते हुए जा रहे हैं, जो पास्ट के लोग हैं, रिलेशनशिप्स है, जो आपको कुछ दे नहीं रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स हो नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उससे आप अटैच ना रह के उसे रिलीव करो। अगर आपकी किसी तरह की एडिक्शंस है तो उससे रिलीव हो जाओ, ठीक है। तो ये मैसेज आपको उसी वजह से आता है। देन वी हैव 77777777, ठीक है।
सो ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नंबर होता है, ये एक रियूनियन नंबर होता है, रीयूनियन। ज़्यादातर ये नंबर आप लोगों को तब दिखता है जब आपके लाइफ में या तो ट्रू लव आने वाला होता है, या फिर आप रिलेशनशिप में रहते हो, सेपरेशन फेज में रहते हो, या फिर बहुत किसी पर्सन का वेट कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये नंबर दिखता है, ये नंबर आपको तब दिखता है जब आपको कमिटमेंट मिलना होता है, या फिर आप दोनों की सोल रियूनियन होने वाली होती है। ये ज़्यादातर जिन लोग सोलमेट कनेक्शन में होते हो, या फिर फ्यूचर में जाके होने वाले हो, या फिर जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फ्यूचर में जाके आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, तो ये नंबर आप लोगों को बहुत दिखता है। ज़्यादातर ये लव का कार्ड है, रियूनियन का कार्ड है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। ये आपको यही बताता है कि आपके लाइफ में कुछ बेटर होने वाला है, आपको आपके लव्ड वंस के साथ आपकी रियूनियन होगी। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो वो स्ट्रॉन्गर होने वाला है, पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, आप दोनों की सोल की रियूनियन हो जाएगी, आप दोनों यूनाइटेड हो जाओगे एक साथ, ठीक है। लव और इमोशन जो है आप दोनों के बीच में वो फ्लो होगा, आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा इन रेस्पेक्टिव ऑफ लव एंड पीस, ठीक है। लव और पीस में आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाला है। तो जनरली ये जो नंबर है ना, बहुत कम लोगों को दिखता है, ठीक है। और जो लोगों को दिखता है उन लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि ये नंबर दिखने के कुछ डेज या कुछ वीक्स बाद ही उन लोगों की रियूनियन हो गई, या तो उनके लव लाइफ स्टार्ट हो गई, या फिर सेल्फ लव पे ये लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो डेफिनेटली ये लव एंड पीस का कार्ड है, रियूनियन का कार्ड है। और ये कार्ड अगर बहुत बार दिखता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप एक डिवाइन सोल हो, एंड आपके जो काउंटर पार्ट हैं, या आपके जो फ्यूचर पार्टनर होने वाला है, या फिर प्रेजेंट में जो है, वही आपके एग्जैक्ट पार्टनर हैं जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी निभाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट नंबर इज योर 88888888, ओके, 8888। सो ये नंबर क्या है, एक मैनिफेस्टेशन नंबर है, ठीक है। हो सकता है कि आप लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कुछ टेक्निक्स ही यूज़ कर रहे हो। हर एक इंसान कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते ना चाहते भी मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। जैसे किसी ने सोच लिया कि काश हमारे पास ये होता, काश हम यहाँ घूम पाते, ठीक है। तो कुछ भी वो एक मैनिफेस्टेशन का ज़रिया है। तो जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, चाहे आप जानबूझ के कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जब ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखने लगे तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली है, ओके। और आपके जो भी चीज़ें, जो भी चीज़ों का आपने सपना देखा है, जो भी चीज़ आप चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। तो आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपने जो भी चीज़ों को सोचा है या ड्रीम किया है वो सब आपके पास होने वाला है। तो बस आप पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ते रहें, ओके। तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट नंबर वी हैव 999999 9999 और 9999, ओके। ये जो नंबर होता है ये कंप्लीशन का नंबर होता है, ओके। ये नंबर हमें हमेशा बताता है कि अगर आप किसी एक फेज में चल रहे हो, जैसे बहुत थक चुके हो, या फिर आपको लग रहा है कि मतलब सेम सेम चल रहा है ज़िंदगी, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो, तो ये हमें बताता है कि क्लोजिंग ऑफ साइकिल्स, एंडिंग्स ऑफ साइकिल्स, क्लोजिंग ऑफ फेसेस। तो इसका मतलब यही होता है कि कंप्लीशन होने वाला है आपकी कोई एक फेस का, आपकी कोई एक लेसन का, आपकी कोई एक साइकिल का एंड होने वाला है, और उसके साथ साथ एक न्यू साइकिल भी शुरू होने वाला है। ये नंबर आपको जब बहुत बार दिखे तो इसका मतलब ये भी होता है कि एंजल्स यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक लाइट वर्कर बने। अब लाइट वर्कर क्या होता है, जो कि स्पिरिचुअली सोल लेवल पे हेल्प करे लोगों को, ओके। लोगों को हेल्प करे स्पिरिचुअली ग्रो करने में, लोगों को स्पिरिचुअली हेल्प करे, जिनको ज़रूरत है कि वो अपने सोल ग्रोथ करें, उन्हें हेल्प करे। तो कहीं ना कहीं एंजल्स डिवाइन जो है वो चाहते हैं कि आप एक लाइट वर्कर बने, लोगों की मदद करें, जितना हो सके आगे बढ़े, और आपको हमेशा एक पाथ दिखाया जाएगा जिसमें आप लव एंड लाइट के साथ आगे बढ़ पाओ, ठीक है। तो ये कहता है कि कंप्लीशन तो होगा, बट आपको लाइट वर्कर बनने की ज़रूरत है, लोगों को सोल लेवल पे हेल्प करने की ज़रूरत है, और आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका जो पाथ है वो बिल्कुल क्लियर है, आपको जो लाइट है वो दिखता रहेगा, और आप उसमें आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। तो ये नंबर तब भी दिखते हैं जब लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं किसी चीज़ को लेके, या उनकी मन की ख्वाहिश रहती है कुछ, तब ये नंबर अपीयर हो जाता है, ओके। सो नेक्स्ट नंबर इज़ योर 1010, ठीक है। या फिर देखो 1010 भी हो सकता है 1001 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। रिटर्न में भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ कंप्लीशन होने वाला है, कुछ एक एंडिंग होने वाली है, उसके साथ साथ एक न्यू बिगनिंग भी होने वाली है, ठीक है। मतलब कुछ भी एंड हो सकता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ की एक एंडिंग होने वाली है, एक
कंप्लीशन होगा, कंप्लीशन के साथ साथ एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये मैसेज ना आपको तब आता है ज़्यादातर जब आप कंफ्यूज रहते हो, किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हो, या फिर किसी जॉब को छोड़ना चाह रहे हो, या फिर कुछ लाइफ में चेंजेस लाना चाह रहे हो, या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ चेंजेस हो, कुछ मिराकल्स हो, तब ये नंबर आपको बहुत दिखता है, क्योंकि ये आपको बताता भी है कि आप जो सोच रहे हो उसे एनालाइज करो। अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप कुछ डिसीजन लो जो आपके फेवर में हो और उसे आप कर दो, बिकॉज आपके लाइफ में कुछ एंडिंग्स होंगे बट एट द सेम टाइम कुछ न्यू बिगनिंग्स भी होंगे, ठीक है। तो देर है अंधेर नहीं, जैसे रात होता है तो सुबह भी आएगा ही आएगा। तो ये नंबर आपको उसी वजह से ये मैसेज मिलता है, ओके। फिर है हमारा 2020, या फिर आपको ऐसे भी ये नंबर दिख सकता है 2002। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि आपको अपने लाइफ को बैलेंस में रखना है, क्योंकि बहुत जल्द कुछ ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्द किसी साइकिल का एंडिंग होने वाला है। एक नया फेज में आप पैर रखने वाले हो, एक नए फेज में आप एंट्री करने वाले हो। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लगे, थोड़ा उतार चढ़ाव आए आपके लाइफ में। तो आपको थोड़ा बैलेंस रखना है अपने अंदर, थोड़ा सा काम वे में चीज़ों को हैंडल करना है, बिकॉज जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी आपके अच्छे के लिए होगा। तो थोड़ा सा बैलेंस रखें, बिकॉज आपकी बैलेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इस टाइम किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए और न्यू स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये ज़्यादातर मैसेज उसी वजह से दिखता है, ठीक है। और किसी किसी को अगर 000 या फिर 000000 दिख रहा है तो इसका मतलब भी यही है कि किसी तरह का कंप्लीशन होने वाला है, और जितने नंबर रिपीट होते जाएंगे उतना ज़्यादा मतलब है कि बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है और न्यू साइकिल में आप स्टार्ट करने वाले हो। बिकॉज लाइफ एक तरह का साइकिल ही होता है, एडवेंचर्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिविटी, सब सारी चीज़ों का एक मिश्रण होता है। तो हर एक साइकिल में इंसान चलते जाता है, किसी की लाइफ में भी सेम साइकिल नहीं चलता है, ओके। सो नेक्स्ट नंबर ये 69 नंबर, ये जो है ये वाला नंबर बहुत ज़्यादा सोलमेट्स को दिखता है, सोलमेट जर्नी को दिखता है, ट्विन फ्लेम्स को भी दिखता है, बट ज़्यादातर ये सोलमेट जर्नी वालों को ज़्यादा दिखता है, ओके। सो ये 69 नंबर क्या होता है? 69 जो नंबर है ये एक तरह से इन यांग की जो साइन है उस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये नंबर्स आपको क्या बताते हैं? ये नंबर आपको यही मैसेज देते हैं कि आपको अपने फेमिनाइन एनर्जी को, मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस रखना पड़ेगा, ताकि आपके सोल में और आप दोनों के कनेक्शन में एक इक्विलिब्रियम बन पाए, ठीक है। हो सकता है कि आपके रिलेशन में बहुत डिफरेंसेस हों, बट अगर आप अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करते हो तो आपकी रिलेशनशिप भी बहुत ईजी हो जाएगी, आपकी सोल ग्रोथ होगी, ठीक है। और इसका और एक मीनिंग होता है कि अगर ये मैसेज आपको बार बार दिख रहा है, नंबर आपको बार बार दिख रहा है, तो इसका मतलब ये मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स यूनिवर्स कि आपकी बहुत ज़्यादा सोल एक्सपैंड करने वाली है, सोल ग्रोथ होने वाली है। तो जो नेसेसरी नॉलेज आपको रहना चाहिए उसे आप लो, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसे आप ढूंढो, खोजो वो नॉलेज को, क्योंकि आपकी जो सोल ग्रोथ होने वाली है और आपका कुछ सोल मिशन है जिसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सोल मिशन के लिए भी ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है। जिनको पता नहीं है कि सोल मिशन क्या है या सोल पर्पस क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर, ओके। तो ये लव एंड लाइट का कार्ड है, सोल कनेक्शन का कार्ड है। अगर आप ये नंबर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने के बाद बहुत देखते हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप दोनों का कुछ सोल कनेक्शन है, आप दोनों ट्रू लवर्स हो, ओके। या फिर सिंगल हो और बहुत दिखता है ये नंबर, तो इसका मतलब ये है कि बेटर हाफ आपके लाइफ में आने वाला है। या फिर ऐसे भी अगर आप स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन हो तो आपके ये नंबर बहुत बार दिखेगा, क्योंकि आपको बार बार बता रहा है कि आप मेडिटेट करो या फिर अपने एनर्जीज को बैलेंस करो। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो जा रहे हो या फेमिनिन नहीं हो रहे हो, फेमिनिन हो जा रहे हो तो मैस्कुलिन नहीं हो रहे हो, इमोशनल हो जाते हो तो प्रैक्टिकल नहीं होते हो। तो वो सारी चीज़ों को एक बैलेंस वे में चलाने की कोशिश करो। तो ये नंबर हमें बार बार ये चीज़ बताता है, ओके। सो गाइस, ये थे सारे नंबर्स के मीनिंग। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे, आपको अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल गया होगा। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाह रहे हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि मैं सबके रिस्पॉन्स दे पाऊँ और आप सबको और भी ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल ही गई होगी इस वीडियो से, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की वीडियो। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।